Hello everybody and welcome to Arman Technologies. अरमान टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के आज के सेशन में हम ग्रेच्युटी के बारे में बात करेंगे। ग्रेच्युटी इज ए फाइनेंशियल बेनिफिट दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉई इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर सर्विस ऑफ द कंपनी। ग्रेच्युटी एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है उसकी सर्विस की वजह से, जो उसने कंपनी को अपना वक्त दिया और कंपनी के लिए उसने जो काम किया। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड दिस mandatory benefit to give recognition for employees' years of service. This gratuity benefit is generally for the employees who leave the organization, and it is mostly given at the time of his her retirement. It can also be paid before under certain conditions. Payment of Gratuity Act 1972 के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि वो एम्प्लॉय को उसके ईयर ऑफ सर्विस के बदले में एक मुआवजा दे। आमतौर पे एम्प्लॉयज को तब दिया जाता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी छोड़कर जा रहे हैं या फिर उनकी रिटायरमेंट के वक्त दिया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी पेड बिफोर अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ग्रेच्युटी is typically given to employees who have worked for the company for at least 5 years. Gratuity उन employees को दिया जाता है जो कम से कम कंपनी के लिए जिन्होंने 5 साल काम किया हो। Employees may be eligible for gratuity before 5 years if they become disabled due to an accident or illness. Gratuity 5 साल से पहले उन एम्प्लॉयज को भी दिया जाता है जिन्होंने किसी हादसे या बीमारी की वजह से डिसेबल हो गए हों या फिर माजूर हो गए हों किसी हादसे की वजह से, तो उन्हें 5 साल से पहले भी ये ग्रेच्युटी दिया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी is an employee receives is based on their salary and year of service and can vary depending on the company's policies. ग्रेच्युटी का अमाउंट एम्प्लॉय को उसके सैलरी और उसके ईयर ऑफ सर्विस के लिहाज से दिया जाता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। However, if gratuity is received in case of death, retirement or resignation and certain other cases, then tax exemption is provided under section 10 subsection 10 of the act. Any amount received as gratuity by an employee shall be treated as income of such person under the head salaries. Section 10 subsection 10 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर ग्रेच्युटी एम्प्लॉय की डेथ पर या रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन या कुछ और दीगर वजूहात की बिना पर दिया जा रहा है तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन भी हो जाता है। एम्प्लॉय को दी जाने वाली ग्रेच्युटी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शुमार की जाएगी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सेक्शन 10 subsection 10. For the purpose of gratuity, all the employees have been classified into the following 3 categories. Death या रिटायरमेंट के बेसिस पर जिन्हें ग्रेच्युटी दिया जाता है उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के मुताबिक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, दूसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कवर करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को, और तीसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो इसमें 3 किस्म के लोग हैं जिनको हम ग्रेच्युटी उनकी डेथ या रिटायरमेंट के बेसिस पर देते हैं। पहले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी मुलाजिम, दूसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गैर सरकारी यानी प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनके लिए कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वो कवर करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को, और तीसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये भी गैर सरकारी मुलाजिम होते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले होते हैं, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, लेकिन ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को कवर नहीं करते। देखिए, ग्रेच्युटी रिसीव्ड वाइल इन सर्विस, अगर आप जॉब कर रहे हैं सर्विस में हैं तो कम से कम 5 साल हो, 5 साल से कम पर सिर्फ हादसे या बीमारी की वजह से माजूर होने की वजह से ग्रेच्युटी दी जा सकती है, वरना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी हासिल करने के लिए इन सर्विस कम से कम 5 साल काम करना होगा। टैक्सेबल फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब सर्विस के दौरान आप ग्रेच्युटी जो हासिल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स लगेगा। टैक्सेबल इनकम फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट के वक्त में या डेथ के बाद दी जाने वाली ग्रेच्युटी को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिलती है वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय रहा बाय
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी वो गैर सरकारी मुलाजिम रहा, तो ये देखा जाएगा कि क्या वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या फिर कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट ऑफ 1972 के तहत। अब ये जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये दो तरह के होते हैं, जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 को कवर करते हैं और जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 को कवर नहीं करते। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। अब हम कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी देखेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 को जो कवर करते हैं उनके लिए क्या होगा, तो इनके लिए कंप्यूटेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ सैलरी के लिए हमें बेसिक सैलरी और डीए को ऐड करना होगा, डियरनेस अलाउंसेस। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाएगा जिसमें पर्टिकुलर और अमाउंट दिया होगा। इसमें 3 कंडीशंस होंगे। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल ग्रेचुटी दी होगी तो हमें ये देखना होगा कि क्या वो एक्चुअल ग्रेचुटी जो दी हुई है क्या उस पर टैक्स लगेगा या वो फिर एग्जेम्प्टेड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, इसके बाद हम एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी को माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, आपको कितनी रिसीव हुई है ग्रेचुटी। दूसरा मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा ग्रेचुटी की लिमिट नहीं है। थर्ड 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यानी अगर ये कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। महीने में से 15 दिन, महीने के 30 दिन नहीं, क्योंकि उसमें से हम 4 संडे माइनस कर देंगे तो ये 26 डेज होगा। इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन, पिछले महीने आपने कितनी सैलरी हासिल की थी, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस, आपने कितने साल कंपनी को सर्विस दी है, तो उसके तहत एक रकम हो जाएगी इस फॉर्मूले के तहत। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड एक कंडीशन, दूसरी मैक्सिमम कंडीशन, तीसरी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंडीशन, इन तीनों में से जो भी वैल्यू छोटी होगी वो माइनस हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। किसमें से, एक्चुअल ग्रेचुटी में से। एक्चुअल ग्रेचुटी माइनस विच एवर इज लेस, जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। माइनस होने के बाद जो भी आपके पास आएगा वो होगा टैक्सेबल ग्रेचुटी। कवर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड करने वालों के लिए है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, ग्रेचुटी के लिए 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीट सर्विस। नोट, इसमें इस बात को ध्यान में रखिए, इफ द पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ सर्विस इज एक्सीडिंग 6 मंथ्स, अगर कोई काम कर रहा है 10 साल 7 महीने, ठीक है, 10 ईयर 7 मंथ्स, तो हम इसको 11 ईयर्स ले लेंगे। इफ द पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ सर्विस इज एक्सीडिंग, 6 महीने से अगर ज्यादा हो गया यानी डेसिमल पॉइंट में, देन इट इज काउंटेड एज 1 फुल ईयर ऑफ सर्विस। हम इसको एक फुल ईयर समझ लेंगे, 6 मंथ से ज्यादा जितना भी होगा हम उसको काउंट करेंगे फुल ईयर। ये सिर्फ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में ही ऐसा होगा। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ नॉट कवर्ड, यहाँ पर देखिए नॉट कवर्ड, यहाँ इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा कैलकुलेशन। इफ नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, सबसे पहले उसमें हम बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते थे कवर्ड में, और नॉट कवर्ड में हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज सैलरी बेसिक सैलरी होगी प्लस डीए प्लस अगर दिया हुआ है तो कमीशन, सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 महीने की सैलरी, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी, एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी। ठीक है। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी। ये दूसरा केस है नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत। इसका स्टैंडर्ड हम फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी मिली है वो हम सबसे पहले देख लेंगे। बाद में जो 3 कंडीशंस यहाँ पर हमें मिलेंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा वो माइनस हो जाएगा एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड में से अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के तहत। तो पहली कंडीशन है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, आपने कितनी ग्रेचुटी हासिल की हुई है। सेकंड मैक्सिमम कंडीशन 20 लाख। थर्ड, इसके लिए फॉर्मूला स्लाइटली चेंज है, 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ठीक है, 1/2 एवरेज मंथली सैलरी यहाँ पर हम लेंगे
जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, जबकि कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में ये 15/26 था इनटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन था, लेकिन यहाँ पर 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड। इन तीनों में से जो भी वैल्यू छोटी होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी, विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। फिर एक्चुअल रिसीव्ड ग्रेचुटी में से माइनस कर देंगे हम एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी को, तो हमें मिलेगा टैक्सेबल ग्रेचुटी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ग्रेचुटी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ठीक है, इसमें दूसरा नोट देखिए, part of the year of service is not considered as he she not covered by payments of gratuity act। part of year अगर आप समझ लीजिए 10 years 8 months आपने किया हुआ है, इसको हम 11 year राउंड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ 10 year ही लिया जाएगा क्योंकि ये नॉट कवर्ड बाय पेमेंट एक्ट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 10 ईयर ही कंसिडर करेंगे। जबकि कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत अगर 3 ईयर 6 मंथ होता तो हम उसे 4 ईयर कंसिडर कर सकते थे। नॉट कवर्ड होने की वजह से वो सिर्फ 3 ईयर कंसिडर किया जाएगा, 6 मंथ नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। पहला प्रॉब्लम देखिए, मिस्टर रवि इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी, रिसीव्ड 3,60,000 ग्रेचुटी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये कवर्ड है। ही रिटायर्ड ऑन 30 नवंबर 2020 after serving for 35 years and 4 months. At the time of retirement, his monthly salary consisted of basic salary rupees 12,500, dearness allowance DA 4,500 and HRA की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। Find the gratuity exempted under section 10 subsection 10। यहाँ पर सिर्फ exempted पूछा हुआ है, taxable gratuity नहीं पूछा हुआ है। चलिए सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ सैलरी के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी यहाँ पर, बेसिक सैलरी जो दिया हुआ है 12,500 और DA 4,500, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लास्ट मंथ सैलरी फॉर ग्रेचुटी पर्पस आ जाएगा 17,000। ये था स्टेप 1। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी ऑफ मिस्टर रवि। इसका फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, इसने रवि ने कितनी ग्रेचुटी हासिल की, 3,60,000। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एग्जेम्प्टेड पूछा जा रहा है, टैक्सेबल नहीं पूछा जा रहा है। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी मैक्सिमम 20 लाख। तीसरी कंडीशन जो कि फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए कवर अंडर द पेमेंट एक्ट है, तो फॉर्मूला हमें लगेगा 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो हम इसमें वैल्यूज दे देंगे 15/26 इंटू 17,000 इंटू 35, क्योंकि ये 4 मंथ है। अगर ये अबाउ 6 मंथ होता या 6 मंथ होता तो हम इसको 36 ईयर लिख सकते थे, लेकिन 35 ईयर 4 मंथ है, इसलिए हम इसको 35 ईयर ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3,43,269। ये होगा एग्जेम्प्टेड 3,43,269 exempted gratuity है। मिस्टर प्रतीक कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। मिस्टर प्रतीक ये कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ये कवर्ड है। रिटायर्ड फ्रॉम TCS लिमिटेड ऑन 15 अक्टूबर 2021 आफ्टर कंप्लीटिंग 29 ईयर 11 मंथ्स ऑफ सर्विस। ये कवर्ड भी है और 29 ईयर 11 मंथ भी है, तो हम इसको राउंड फिगर में हम इसको फुल ईयर काउंट कर लेंगे 30 ईयर्स। इन द मंथ ऑफ सितंबर हिज बेसिक सैलरी वाज रुपीज 27,000 बेसिक सैलरी है, एंड डियरनेस अलाउंस 50% रिटायरमेंट बेनिफिट रुपीज 12,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड ग्रेचुटी कितनी रिसीव की हुई है, 7,50,000। कैलकुलेट exempted and taxable gratuity फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। लास्ट मंथ की सैलरी, बेसिक सैलरी देखिए 27,000 के बाद DA 12,000 यहाँ पर है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 39,000 लास्ट मंथ सैलरी फॉर ग्रेचुटी पर्पस। ये है स्टेप 1। अब चलते हैं स्टेप 2 के लिए, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी ऑफ मिस्टर प्रतीक। स्टैंड फॉर्मेट, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 7,50,000। इसके बाद वो 3 कंडीशन
पहली कंडीशन एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, ये हो जाएगा 7,50,000। दूसरी कंडीशन मैक्सिमम 20 लाख। तीसरी कंडीशन फॉर्मूले के तहत आएगी, क्योंकि ये कवर्ड है तो इसके लिए फॉर्मूला 15/26 का होगा। 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो 15/26 लास्ट मंथ सैलरी थी जो हमने कैलकुलेट किया 39,000 इंटू 29 ईयर 11 मंथ है, क्योंकि ये कवर्ड है तो हम इसको फुल ईयर काउंट करेंगे 30, तो ये आ जाएगा 6,75,000। इन तीनों में जो सबसे छोटा है 6,75,000 छोटा है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड ग्रेजुटी 6,75,000। एक्चुअल रिसीव कितना हुआ था 7,50,000। एग्जेम्प्ट कितना होगा 6,75,000। हम माइनस कर देंगे 7,50,000 माइनस 6,75,000, तो जो भी आएगा वो होगा टैक्सेबल ग्रेजुटी। टैक्सेबल ग्रेजुटी होगा 75,000। एग्जेम्प्टेड कितना था 6,75,000, टैक्सेबल कितना था 75,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मिस्टर गोपाल एन एम्प्लॉय ऑफ एक कंपनी है एम, रिटायर्ड इन मार्च 2023 आफ्टर सर्विंग 35 ईयर 9 मंथ। 35 ईयर 9 मंथ, ठीक है। ही रिसीव्ड ₹1 लाख एज ग्रेजुटी फ्रॉम द कंपनी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। ये अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। His monthly salary on the date immediately preceding the date of retirement was, वो है ₹4,160। Find out the exempted and taxable gratuity। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है। लास्ट सैलरी रिटायरमेंट के वक्त में जो दी गई है, डीए वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन 4,160। ठीक है, अब चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ exempted and taxable gratuity ऑफ मिस्टर गोपाल। सबसे पहले ग्रेजुटी रिसीव्ड 1 लाख। कंडीशंस में देखिए, पहली कंडीशन एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड 1 लाख। सेकंड कंडीशन मैक्सिमम। थर्ड कंडीशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये अंडर पेमेंट एक्ट ऑफ ग्रेजुटी में है, तो इसके लिए फॉर्मूला 15/26 हो जाएगा। 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन यहाँ पर है 4,160 इंटू 35 ईयर्स 9 मंथ है, तो हम इसको 36 ईयर लिख लेंगे, क्योंकि ये कवर्ड है अंडर पेमेंट एक्ट ऑफ ग्रेजुटी। तो ये आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 86,400। इन तीनों में सबसे छोटा 86,400 है, सबसे लेस विचएवर इज लेस एग्जेम्प्टेड हो जाएगा वो एग्जेम्प्टेड ग्रेजुटी। अब 1 लाख में से 86,400 हम माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल ग्रेजुटी आएगा हमारे पास 13,600। तो एग्जेम्प्टेड ग्रेजुटी था 86,400 और टैक्सेबल ग्रेजुटी था 36,600। अगला प्रॉब्लम, श्री अरुण रिटायर्ड ऑन 31st March 2020 आफ्टर सर्विंग इन अ कंपनी फॉर 32 years and 10 months. 32 years and 10 months. He received 78,000 as gratuity. His average monthly salary, ये word average monthly salary immediately preceding 10 months was ₹2,800। मतलब ये not covered है, क्योंकि यहाँ पर average monthly salary दी जा रही है 10 month की। ठीक है, वो है 2,800। Compute his exempted and taxable gratuity for assessment year 2021। सबसे पहले एवरेज सैलरी तो डायरेक्टली दी गई हुई है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि 2,800 है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेजुटी ऑफ श्री अरुण। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम वो 3 कंडीशन लिख लेंगे। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड कितना 78,000। दूसरी कंडीशन है मैक्सिमम 20 लाख। तीसरी कंडीशन यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मंथली सैलरी दी जा रही है। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो 1/2 इंटू 2,800 इंटू 32 ईयर्स। ये 32 ईयर्स 10 मंथ है, लेकिन क्योंकि ये कवर नहीं है इसलिए हम इन 10 मंथ को कंसिडर नहीं करेंगे एज फुल ईयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44,800 तीसरी कंडीशन में। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो 44,800 है,
जो एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी है। तो जो एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड है उसमें से एग्जेम्प्टेड को हम माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेजुएटी जो कि 33,200 है। एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी 44,800, टैक्सेबल ग्रेजुएटी 33,200। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वी राव रिटायर्ड ऑन 28 February 2022 फ्रॉम हिंदुस्तान कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years ऑफ सर्विस। ठीक है, ही रिसीव्ड अ ग्रेजुएटी ऑन रिटायरमेंट ₹3 लाख। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर राव को जो ग्रेजुएटी मिली वो 3 लाख है। ही सैलरी पर्टिकुलर वेयर एज अंडर बेसिक सैलरी पर एनम 50,200, डीए यहाँ पर एनम दिया जा रहा है, इंक्लूड्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 25,100, कमीशन यहाँ पर है 2%, 2% का कमीशन है ड्यूरिंग द लास्ट 10 months, टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम 8 लाख, 8 लाख का 2% कमीशन इन्हें मिलेगा। कंप्यूट द टैक्सेबल ग्रेजुएटी अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट कवर्ड, ही इज नॉट कवर्ड। ठीक है, चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी, यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई है। बेसिक सैलरी है 50,200, डीए है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस 10 मंथ के लिए, डियरनेस अलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20,917, 25,100 तो 12 मंथ के लिए है तो हम इसको डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे क्योंकि हमें एवरेज चाहिए होगा 10 मंथ्स का, लास्ट 10 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,917। कमीशन दिया हुआ है 8 लाख का 2% कमीशन दिया हुआ है, 8 लाख का 2% कमीशन होगा 16,000। ठीक है, और सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ की सैलरी हो जाएगी इन तीनों को ऐड करने पर 78,750। ठीक है, लास्ट 10 मंथ की है लेकिन उसमें से डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे हम तो हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज सैलरी 78,750 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 7875। ठीक है, यानी 7,875 एवरेज सैलरी आ जाएगी। ये लास्ट 10 मंथ की सैलरी है और ये एवरेज सैलरी है। क्लियर, चलते हैं अब फॉर्मेट की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेजुएटी ऑफ मिस्टर वी राव। सबसे पहले 3 कंडीशंस में से एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड 3 lakhs, सेकेंड कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 20 lakhs, थर्ड कंडीशन फॉर्मूले में आएगा। फॉर्मूला को सा नॉट कवर्ड है तो 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ठीक है, इनकी सर्विस 30 years यहाँ पर है तो हम इस फॉर्मूले में देखेंगे 1/2 इंटू एवरेज सैलरी जो भी था लास्ट 10 मंथ का एवरेज 7,850 इंटू 30 years, तो ये आ जाएगा 1,18,125। तो इन तीनों में जो सबसे कम है वो 1,18,125 है जो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। अब हम टैक्सेबल ग्रेजुएटी के लिए एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड ग्रेजुएटी हम करेंगे तो ये आएगा 1,81,875 टैक्सेबल ग्रेजुएटी होगी। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। श्रीमती रोहिणी who was working in private company retired from service on 30th June 2021 and received gratuity of ₹6,50,000। श्रीमती रोहिणी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी वो रिटायर हुई हैं 30 जून 2021 को। रिटायर होने के बाद उन्हें ग्रेजुएटी मिली है कितनी, 6,50,000। एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट हर बेसिक सैलरी वॉज 19,000। उनकी बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के वक्त में कितनी थी, एवरेज बेसिक सैलरी 19,000 एंड डियरनेस अलाउंसेस यानी डीए वॉज 9,000, 50% इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, शी सर्व 34 years and 9 months, 34 years and 9 months। शी इज नॉट कवर्ड, शी इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। कंप्यूट एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेजुएटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी, इसमें देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी दिया हुआ है 19,000 बेसिक सैलरी, डीए दिया हुआ है 9,000 लेकिन इसका 50% हमें लेना है क्योंकि 50% इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 9,000 का 50% ये हो जाएगा 4,500। इनको जब हम ऐड करते हैं तो एवरेज सैलरी हमें मिल जाएगी 23,500।
500। अब कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेचुटी ऑफ श्रीमती रोहिणी। सबसे पहले हम एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड को लेंगे जो है 6,50,000। सेकंड कंडीशन मैक्सिमम 20 लाख। थर्ड कंडीशन क्योंकि ये नॉट कवर्ड है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी हमने देखा हुआ है 23,500 है, और इन्होंने 34 ईयर 9 मंथ्स, क्योंकि ये नॉट कवर्ड है इसलिए हम 9 मंथ को फुल ईयर कंसिडर नहीं करेंगे, 34 ईयर हम ले लेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 3,99,500। और इन तीनों कंडीशंस में जो सबसे छोटा है वो है 3,99,500 जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ था 6,50,000 माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी 3,99,500, तो जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल ग्रेचुटी होगा। टैक्सेबल ग्रेचुटी है 2,50,500। तो हमने देखा टैक्सेबल ग्रेचुटी है 3,99,500 और टैक्सेबल ग्रेचुटी है 2,50,500। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए, इनके साथ इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में अगले सेशन में। थैंक यू। धन्यवाद।